देवताओं को देखकर बाबा अच्छा नहीं लगा। बाबा ने कहा आज से इस जंगल में जो भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा। इस जंगल हमारे अलावा जो भी आएगा सो स्त्री हो जाएगा। इसलिए बाबा वशिष्ठ जी ने समझ लिया। पुनः बाबा के आशीर्वाद से बाबा ने कहा 6 महीना पुरुष रहेगा, 6 महीना ये स्त्री रहेगी। 6 महीना पुरुष, 6 महीना 6 अयोध्या के राजा रहे तो सुमति और स्त्री हो जाए, बाहर निकल जाए इला। इला के विवाह बुध के साथ हो गया, चंद्रमा के बुध के साथ। बुध का बेटा पुरुरवा हुए, पुरुरवा। इन्हीं के वंशज दुष्यंत इत्यादि, भरत इत्यादि होंगे, इन्हीं के वंशज। नारायण, इसी वंश में सरियाती नामक राजा थे। ध्यान से, सरियाती नामक राजा थे, उनकी बेटी थी सुकन्या। एक दिन सरियाती राजा शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने जब गए तो च्यवन ऋषि भजन कर रहे थे। भजन जब कर रहे तो उनके शरीर में दीमक लग गया, शरीर में दीमक लग गया, कुछ दिखाई ही नहीं दे। तो सुकन्या भ्रमण कर रही थी, पिताजी शिकार खेल रहे थे सब लोग, और सुकन्या घूम रही थी जंगल में। तो आंख दिखाई दे रहा था सुकन्या को खाली। तो क्या कि कांटा तोड़ी और आंख भोंक दी। आंख से खून गिरने लगा, आंख से खून गिरने लगा। जैसे ही खून गिरा, हाहाकार मच गया जंगल में, हवा रुक गई, अनिष्ट होने लगा। तब राजा सरियाती ने सोचा क्या हुआ, ये क्या अनिष्ट हुआ, क्या हुआ। दौड़े आए अपनी बेटी के पास, बेटी क्या हुआ। पिताजी यहाँ पर एक महात्मा थे, हम समझ नहीं पाए, हम समझे मट्टी है, टुकुर टुकुर आग दिखाई दे रहा था, मैंने काटा कर दी, खून गिरने लगा दोनों आंख से। ये च्यवन ऋषि थे नारायण। च्यवन ऋषि कभी भी अपराध मत करो, कथा में भी उठना बैठना बोलना भी अपराध है। हाँ, इसलिए ठीक है, व्यवस्था तो है ही, व्यवस्था तो करना ही है, वो भी देखना है। प्रभु राजा सरियाती कांप गए, तुम तो बहुत अनर्थ कर दी, ये च्यवन ऋषि हैं, क्षमा मांगे। बार बार कान पकड़ के उठे बैठे, सब लोग क्षमा मांगे। च्यवन ऋषि की आंख से खून गिर रहा है। महाराज आप कुछ सेवा मांग, क्या चाहते हैं आप। इस अंधा की सेवा कौन करेगा, कहाँ जाऊं मैं, तो क्या चाहते हैं आप हमसे, अपने बेटी को दे दे। नारायण, वह सुकन्या च्यवन ऋषि के साथ विवाह हो गया। अरे अपने बेटियों के पहले क्या, अनेक ऋषि लोग राजाओं की बेटी से विवाह किए, जो फकर बाबा थे। वह सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हो गया। च्यवन ऋषि सुकन्या इतना सेवा की च्यवन ऋषि को, च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गए। ये लोग च्यवन रपरास खाते हैं ना, वही च्यवन ऋषि है। हाँ, इतना तपस्या की वो सुकन्या, सेवा की, इतना सेवा की च्यवन ऋषि के प्राण प्रिय, इतनी सेवा की, इतना सेवा। तुम आज तक कुछ मांगो तो कुछ। हे प्राणनाथ, आप खुश रहें, आप मेरे हैं, आपके अलावा संसार मेरा कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं, आप ठीक हो जाए, ये आँख इत्यादि सब ठीक हो जाए, यही मेरी इच्छा है। ये बहुत बड़ा मुझे गिलानी है अंदर से, आँख इत्यादि ठीक हो जाए, यही मेरी इच्छा है, आप ठीक हो जाए। उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया, आह्वान किया, अश्विनी कुमारों आ जाओ। ये देवताओं के वैद्य हैं, ये अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार आ गए। अश्विनी कुमारों से कहा उन्होंने, हमको जवानी दूं। तो कहा महाराज, अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि से कहा, हम तीनों मिलकर नहाते हैं, एक कुंड में तीनों मिलकर नहाए। और कहे अश्विनी कुमार, अपने तीनों में से जो अपने पति को पहचान लोगे सुकन्या से, वही तुम्हारा पति होगा। तीनों में से हम तीनों एक जैसे रहेंगे, हम तीनों एक जैसे हो जाएंगे, और जिसको तुम पकड़ लोगी वही तुम्हारा पति। तीनों सरोवर में नहाते हैं, तीनों एक जैसा। लेकिन भारत की नारी थी ना, तुरंत अपने च्यवन ऋषि को पकड़ ली, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं।
बोलो सुकन्या महारानी की जय, चवन ऋषि महाराज की जय। इसी वंश में सरियाती के पुत्र वंश में राजा नाभाग हुए। भगवान के वंशज आ रहे हैं। नाभाग जी महाराज हुआ क्या था, नाभाग के 3-4 पुत्र थे। किसी कारणवश नाभाग अपनी संपत्ति को, एक छोटा भाई चला गया था, छोटा भाई चला गया था। सब भाइयों ने क्या किया, आपस में बांट लिया संपत्ति को। और जब नाभाग आए तो भाइयों ने कहा तुम्हारा नाभाग मान तुम्हारा हिस्सा नहीं है, नाभाग तुम्हारा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है। तो पिताजी के पास गए। पिताजी कहे कि ये भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। एक बात बताऊं, मैं ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उस ब्राह्मण लोग जो मंत्र बोल रहे हैं वो थोड़ा अशुद्ध बोल रहे हैं, जाकर तुम ठीक करो, और ठीक करोगे तो आशीर्वाद से काम चल जाएगा। तो नारायण ब्राह्मण लोग जो गए तो कुछ कोट पूरा कर दे, मंत्र को पूरा कर दे, ब्राह्मण लोग खुश हो गए। जो ब्राह्मण के अवशिष्ट बचे तो ये भी ले गए, नाभाग भी ले गए। नाभाग जब ले जाते बाबा प्रकट हो गए काला रूप में, भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा ये हिस्सा तो मेरा है, इसीलिए हवन के आगे पीछे आगे इत्यादि गिरना नहीं चाहिए, कोशिश करे कि ना गिरे। हवन जब करते हैं ना तो लोग ऐसे तैसे, हवन का विधि है ये 3 अंगुली से करे, और हवन कुंड के चारों तरफ कुश या दुबी डाले, कुश या वो वस्त्र है उनका, बिना वैसे हवन जो करते हैं वो नंगा कुंड हो गया। नंगा कुंड में कभी हवन नहीं करना चाहिए। लोहा के, मैंने बताया था लोहा के कुंड में हवन कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु वह नाभाग अपने बाबा ने कहा कि हिस्सा, ये हिस्सा तुम्हारा, भाइयों ने बांट लिया है। गए, बाबा ने कहा ये तो मेरा हिस्सा है, अवशेष जो अवशेष बचा है सो मेरा है। वो अपने पिताजी के पास गए। पिताजी ने कहा वो ठीक कह रहे हैं, पिताजी ने कहा वो ठीक कह रहे हैं। पुनः लौट के हाँ महाराज ये आप ही का है, ये है निर्णय धर्म का। जैसे निर्णय दिया पिताजी ने, भोले बाबा प्रसन्न हो गए नाभाग पर। बोलो नाभाग जी महाराज की जय। बाबा का है जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर भोले, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, बम बम भोले बोले। सब देवों में देव निराले, बम बम शिव और पार्वती दोनों कथा कर रहे थे। शिव पार्वती क्रीड़ा कर रहे थे सखियों के साथ, और क्रीड़ा जैसे कर रहे थे तो देवता लोग आ गए। उसी समय देवता लोग आ गए। माताओं थोड़ा ध्यान सुनो कथा को। इस तरह ने वह देवता लोग, भगवान शिव की नगरी है, पार्वती दोनों क्रीड़ा, पति पत्नी दोनों क्रीड़ा कर रहे थे सब। उसी समय देवता लोग आए, देखे सो पार्वती लज्जित हो गई बाबा, देवताओं को देखकर। बाबा अच्छा नहीं लगा। बाबा ने कहा आज से इस जंगल में जो भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा। इस जंगल हमारे अलावा जो भी आएगा सो स्त्री हो जाएगा। इसीलिए बाबा वशिष्ठ जी ने समझ लिया। पुनः बाबा के आशीर्वाद से बाबा ने कहा 6 महीना पुरुष रहेगा, 6 महीना ये स्त्री रहेगी। 6 महीना पुरुष, 6 महीना 6 अयोध्या के राजा रहे तो सुमति, और स्त्री हो जाए बाहर निकल जाए इला। इला के विवाह बुध के साथ हो गया, चंद्रमा के बुध के साथ। बुध का बेटा पुरुरवा हुए, पुरुरवा। इन्हीं के वंशज दुष्यंत इत्यादि, भरत इत्यादि होंगे, इन्हीं के वंशज।
नारायण, इसी वंश में सरियाती नामक राजा थे। ध्यान से, सरियाती नामक राजा थे, उनकी बेटी थी सुकन्या। एक दिन सरियाती राजा शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने जब गए तो च्यवन ऋषि भजन कर रहे थे। भजन जब कर रहे तो उनके शरीर में दीमक लग गया, शरीर में दीमक लग गया, कुछ दिखाई ही नहीं दे। तो सुकन्या भ्रमण कर रही थी, पिताजी शिकार खेल रहे थे सब लोग, और सुकन्या घूम रही थी जंगल में। तो आंख दिखाई दे रहा था सुकन्या को खाली। तो क्या कि कांटा तोड़ी और आंख भोंक दी, आंख से खून गिरने लगा, आंख से खून गिरने लगा। जैसे ही खून गिरा, हाहाकार मच गया जंगल में, हवा रुक गई, अनिष्ट होने लगा। तब राजा सरियाती ने सोचा क्या हुआ, ये क्या अनिष्ट हुआ, क्या हुआ। दौड़े आए अपनी बेटी के पास, बेटी क्या हुआ। पिताजी, यहाँ पर एक महात्मा थे, हम समझ नहीं पाए, हम समझे मट्टी है, टुकुर टुकुर आग दिखाई दे रहा था, मैंने काटा कर दी, खून गिरने लगा दोनों आंख से। ये च्यवन ऋषि थे नारायण। च्यवन ऋषि, कभी भी अपराध मत करो, कथा में भी उठना बैठना बोलना भी अपराध है। हाँ, इसलिए ठीक है, व्यवस्था तो है ही, व्यवस्था तो करना ही है, वो भी देखना है। प्रभु, वह राजा सरियाती कांप गए, तुम तो बहुत अनर्थ कर दी, ये च्यवन ऋषि हैं, क्षमा मांगे। बार बार कान पकड़ के उठे बैठे, सब लोग क्षमा मांगे। च्यवन ऋषि की आंख से खून गिर रहा है। महाराज, आप कुछ सेवा में मांग, क्या चाहते हैं आप। इस अंधा की सेवा कौन करेगा, कहाँ जाऊं मैं, तो क्या चाहते हैं आप हमसे, अपने बेटी को दे दे। नारायण, वह सुकन्या च्यवन ऋषि के साथ विवाह हो गया। अरे, अपने बेटियों के पहले क्या, अनेक ऋषि लोग राजाओं की बेटी से ब्याह किए, जो फकर बाबा थे। वह सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हो गया। च्यवन ऋषि, सुकन्या इतना सेवा की, इतना सेवा की च्यवन ऋषि को, च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गए। ये लोग च्यवन रपरास खाते ना, वही च्यवन ऋषि है। हाँ, इतना तपस्या की वो सुकन्या, सेवा की, इतना सेवा की च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि के प्राण प्रिय, इतनी सेवा की, इतना सेवा। तुम आज तक कुछ मांगे, मांगो तो कुछ। हे प्राणनाथ, आप खुश रहें, आप मेरे हैं, आपके अलावा संसार मेरा कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं, आप ठीक हो जाए, ये आँख इत्यादि सब ठीक हो जाए, यही मेरी इच्छा है। ये बहुत बड़ा मुझे गिलानी है अंदर से, आँख इत्यादि ठीक हो जाए, यही मेरी इच्छा है, आप ठीक हो जाए। उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया, आह्वान किया, अश्विनी कुमारों आ जाओ। ये देवताओं के वैद्य हैं, ये अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार आ गए। अश्विनी कुमारों से कहा उन्होंने, हमको जवानी दूं। तो कहा महाराज, अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि से कहा, हम तीनों मिलकर नहाते हैं, एक कुंड में तीनों मिलकर नहाए। और कहे अश्विनी कुमार, अपने तीनों में से जो अपने पति को पहचान लोगे सुकन्या से, वही तुम्हारा पति होगा। तीनों में से हम तीनों एक जैसे रहेंगे, हम तीनों एक जैसे हो जाएंगे, और जिसको तुम पकड़ लोगी वही तुम्हारा पति। तीनों सरोवर में नहाते हैं, तीनों एक जैसा। लेकिन भारत की नारी थी ना, तुरंत अपने च्यवन ऋषि को पकड़ ली, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं। बोलो सुकन्या महारानी की जय, च्यवन ऋषि महाराज की जय। इसी वंश में, सरियाती के पुत्र वंश में राजा नाभाग हुए। भगवान के वंशज आ रहे हैं। नाभाग जी महाराज, हुआ क्या था, नाभाग के 3-4 पुत्र थे। किसी कारणवश नाभाग अपनी संपत्ति को, एक छोटा भाई चला गया था, छोटा भाई चला गया था, सब भाइयों ने क्या किया, आपस में बांट लिया संपत्ति को। और जब नाभाग आए तो भाइयों ने कहा, तुम्हारा नाभाग मान तुम्हारा हिस्सा नहीं है, नाभाग तुम्हारा हिस्सा नहीं है।
मेरा हिस्सा नहीं है। तो पिताजी के पास गए, पिताजी कहे कि ये भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। एक बात बताऊं मैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उस ब्राह्मण लोग जो मंत्र बोल रहे हैं वो थोड़ा अशुद्ध बोल रहे हैं, जाकर तुम ठीक करो, और ठीक करोगे तो आशीर्वाद से काम चल जाएगा। तो नारायण ब्राह्मण लोग जो गए तो कुछ कोट पूरा कर दे, मंत्र को पूरा कर दे, ब्राह्मण लोग खुश हो गए। जो ब्राह्मण के अवशिष्ट बचे तो ये भी ले गए, नाभाग भी ले गए। नाभाग जब ले जाते बाबा प्रकट हो गए काला रूप में, भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा ये हिस्सा तो मेरा है, इसीलिए हवन के आगे पीछे आगे इत्यादि गिरना नहीं चाहिए, कोशिश करे कि ना गिरे। हवन जब करते हैं ना तो लोग ऐसे तैसे, हवन का विधि है ये 3 अंगुली से करे, और हवन कुंड के चारों तरफ कुश या दुबी डाले। कुश या वो वस्त्र है उनका, बिना वैसे हवन जो करते हैं वो नंगा कुंड हो गया। नंगा कुंड में कभी हवन नहीं करना चाहिए। लोहा के, मैंने बताया था लोहा के कुंड में हवन कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु वह नाभाग अपने बाबा ने कहा कि हिस्सा, यह हिस्सा तुम्हारा, भाइयों ने बांट लिया है। गए, बाबा ने कहा ये तो मेरा हिस्सा है, अवशेष जो अवशेष बचा है सो मेरा है। वो अपने पिताजी के पास गए, पिताजी ने कहा वो ठीक कह रहे हैं, पिताजी ने कहा वो ठीक कह रहे हैं। पुनः लौट के हाँ महाराज ये आप ही का है, ये है निर्णय धर्म का। जैसे निर्णय दिया पिताजी ने, भोले बाबा प्रसन्न हो गए नाभाग पर। बोलो नाभाग जी महाराज की जय। बाबा का है जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, बम बम भोले बोले। सब देवों में देव निराले, बम बम में देव निराले, बम बम भोले बोले। सब देवों में देव निराले, बम बम भोले बोले। बम बम बोले, बम बम बोले, बोले भोले बोले। बम बम भोले, बम बम बोले, बोले बोले बोले। बम बम बोले, बम बम बोले, बोले भोले बोले। बम बम भोले, बम बम भोले, भोले भोले बोले। महादेव तुमने ही तो सब देवों का संताप हरा। महादेव ने तो ही तो सब देवों का संताप हरा। महादेव तुमने ही तो सब देवों का संताप हरा। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। सागर मंथन में निकला विष्णु तूने अपने कंठ भरा। सागर मंथन में जिसने अपना तो मंग भरा। इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ है बोले। इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ है बोले। इसलिए हर प्राणी तुमको नीलकंठ है बोले। इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ है बोले। सब देवों देव निराले, सब देवों में देव निराले, बम बम भोले भोले। सब देवों में देव निराले, बम बम भोले बोले। है कि नहीं सब में निराला? सब
सब सोचता है दे कि नहीं दे, बाबा नहीं सोचते, तुरंत सब देवों में देव निराले, बम बम बोले बोले। सब देवों में देव निराले, बम बम बोले बोले। बम बम बोले, बम बम बोले, बोले बोले बोले। बम बम बोले, बम बम बोले, बोले बोले बोले। तुम्हारे गंगा मैया चंद्रशिखर पर सोए, विच तुम्हारे गंगा मैया शिखर पर डोले। मेरी माता मेरे बहनों, शिष्य तुम्हारे गंगा मैया चंद्रशिखर पर सोए, शिष्य तुम्हारे गंगा मैया शिखर पर डोले। अरे माई मेरे भाई, तन पे सर्प विचरते रहते भक्तों के मन डोले। तन पे सर्प विचरते रहते भक्तों के मन डोले। अरे भाई उसको कैसा कष्ट जगत में नाम तेरा जो बोले, उसको कैसा कष्ट जगत में नाम तेरा जो बोले। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम तेरा जो बोले। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम तेरा जो बोले। सब देवों में देव निराले, बम बम बोले बोले। आप सब देवों में देव निराले, बम बम बोले बोले। आगे आ जाइए थोड़ा, आप लोग आगे बढ़ जाइए, आप लोग आगे बढ़ जाइए, आप लोग आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आप लोग आगे बढ़ जाइए। बोले बोले। नारायण भगवान शिव ऐसे ही कृपा करते हैं। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, नाभाग के पुत्र अम्बरीश राजा हुए। अम्बरीश एकादशी करते थे, सब व्रत करते। अम्बरीश की देखो नारायण, अम्बरीश एकादशी ये हमेशा भगवान की पूजा पाठ अपने करते। पार्षद धोना, पार्षद इत्यादि, फूल उतारना, तुलसी उतारना, सब पूजा है। कोई ला के दे फूल तुलसी, ये पूजा नहीं है। तब आप बैठ के घंटी हिलाओ, ये पूजा नहीं है। अपने सब काम करो। अम्बरीश अपने से स्वयं करते थे। अम्बरीश राजा अपने से पार्षद धोना, अपने से फूल उतारना, अपने से तुलसी उतारना, इस तरह से पूजा करते थे। राजा अम्बरीश काशी नरेश की पुत्री, काशी नरेश की पुत्री चाहती थी भगवान के साथ, अम्बरीश के साथ विवाह हो जाए। नारायण पहले 8 तरह से विवाह होता था। तो अम्बरीश ने तलवार को भेज दिया, तलवार के साथ विवाह हो गया। वह काशी नरेश की पत्नी, काशी नरेश की पुत्री अम्बरीश की अयोध्या आई। नारायण अम्बरीश की पूजा देखकर वो भी रात भर देखती थी। सुबह से उठकर 3 बजे राजा अम्बरीश उठ जाते थे, सरजू जी नहाते थे, सरजू से आके फूल बिलपत्र तुलसी उतार कर भगवान के पूजा पाठ करते थे। राजा अम्बरीश को देखकर उनकी भी इच्छा हो गई, मैं भी पूजा करूं, अपने पति की सेवा में हाथ बटाऊं, पति की सेवा में मैं भी हाथ बटाऊं। तो
काशी नरेश की पुत्री अम्बरीश की पत्नी वह 3 बजे से पहले उठी जाए। जैसे राजा सरजू जी स्नान करने जाएं उसी समय उठकर ये स्नान के पूरा धो धा के पार्षद इत्यादि तैयारी करके रख दे। नारायण पार्षद इत्यादि सब धो के रख दे। अब पूजा जैसे ही करना चाहें, 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, मेरा पार्षद कौन धो दे रहा है, फूल उतार तुलसी उतार के मेरा सेवा कौन कर ले रहा है। आजकल लोग, हम लोग एक आरती भी नहीं कर पाते हैं। तुम दिखा लो ना, तुम कर लो ना। हम लोग एक अगरबत्ती भी नहीं। अब मंदिरों में अब खरीद के आ गया है, कोई आरती हिलाने वाला नहीं है। ऐसा हम लोग मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते हैं। गंगा जी बगल में गंगा जी नहीं जाते हैं। नारायण और धर्मों में देखो, वो लोग हमसे बहुत अच्छा लगता है हमको। अपने धर्म सब जाते हैं लोग, गांधी मैदान में भीड़ जाते, लेकिन हम लोग अपने धर्म के लिए उतना लालायत नहीं है। मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते नहीं, इसीलिए आरती में सम्मिलित हो। यहीं पर मंदिर में आरती, अपार्टमेंट वाले जितने लोग हैं, यहाँ आरती होती है ना, घंटी बजता है, कितने लोग जाते हो उस आरती में? है क्या कोई लोग हाथ उठाने वाले जो हम आरती में जाते हो? नहीं जाते। जाना चाहिए, आरती में सम्मिलित होना चाहिए। प्रभु, वह अम्बरीश की पत्नी, अम्बरीश ने कहा, हे प्राण प्रिय, देख लिए एक दिन, प्राण प्रिय मेरा सेवा मैं स्वयं करूंगा, तुम्हारे लिए अलग मंदिर बनवा देता हूं। राजा अम्बरीश ने अलग मंदिर बना दी अपने पत्नी के लिए। अब तो क्या इतनी सेवा करती थी वो भगवान के, अब भगवान साक्षात आके उसकी पत्नी के साथ नाचे, नृत्य करें, खेले कूदे। एक दिन अम्बरीश की इच्छा हो गई, देखे कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। 3 बजे उठ के देखते हैं भगवान के साथ ये हारमोनिया बजा रही, भगवान नृत्य कर रहे हैं। देखकर इतना सुंदर बालक, ये कौन? प्राणप्रिय बताइए कौन थे? जिनका आप पूजा करते वही हमारे पास भी आ गए थे। जिनका आप पूजा करते हैं वो हमारे पास। एक बात बताएं, भगवान ऐसे ही नहीं आते हैं। अभी एक बहुत बड़ी घटना, अभी आगरा का देख रहे थे, फेसबुक पे देख रहे थे, भगवान का हाथ टूट गया था लाल जी का। वो माता इतना रोई, वो छत्री कुल के थे, इतना रोए कि डॉक्टर पास ले चलो। कथा नहीं सुना रहे, अभी की बात है, 1-2 महीना हुआ। उनको डॉक्टर पास ले चलो लाल जी को। बहुत तंग, डॉक्टर पास चले गए लेकर लाल जी को दौड़े हुए। डॉक्टर साहब हमारे बच्चा को देख क्या हो गया, हाथ ठीक कर दीजिए, टूट गया। अब रोए जा रहे। डॉक्टर ने क्या किया, संतुष्टा के लिए देख के, वो भी अखबार थे, उन्होंने क्या किया, तुरंत ठाकुर जी हम ठीक कर देते, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, आप बैठिए आराम से। ठाकुर जी तुरंत कुछ किए, ठाकुर जी ठीक हो गए, तभी ठीक है उनकी। तब उस अभी की बात घटना है। ये प्रेम है नारायण, इसको प्रेम कहते हैं। एक माता जी को भगवान ने स्वप्न दिया, पड़ोसिया लाल जी आपके पड़ोसिया स्वप्न दिए कि हमको ठंडी लग रही है, हमको स्वेटर चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमारे माता जी से कह दीजिएगा। वह सुबह उठी बूढ़ी माता, अपने पड़ोसी से कहने गई, तुम्हारे लाल जी तो हमसे कपड़ा के लिए कहे हैं, स्वेटर के लिए, हमारी माँ से कह दीजिएगा स्वेटर उटर देने के लिए। उनको लगा, माता जी को लगा कि हमको नहीं कहे, पड़ोसिया को कहने गए, हम इतने वो है क्या, हमको क्यों नहीं कहे ठाकुर। वो रोने लगी, इसका निर्णय कौन करे, तो संत से कहिए। संत ने कहा वो ठाकुर जी आए थे तुमसे कहने के लिए, उस रूप में ठाकुर जी ही आए थे कहने के लिए। तो नारायण अम्बरीश की पत्नी इस तरह से ठाकुर जी, अम्बरीश एकादशी करते थे, कोई व्रत नहीं करो, सिर्फ एकादशी करो। नारायण नारायण अम्बरीश एकादशी किए हुए थे। और एक होता है कि हमें यहाँ 45 दंड और 56 दंड, उदया तिथि मानते हैं, कोई 45 दंड और कोई 56 दंड। नारायण अब
पारण जो है त्रयोदशी में नहीं किया, मतलब द्वादशी नहीं है तो त्रयोदशी में पारण नहीं किया जाता है। इसीलिए द्वादशी कुछ ना कुछ है।